जय हिंद दोस्तों। लॉजिकल मैथ बाय शिवा सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी लोग सीखेंगे संख्याओं का ज्ञान। संख्याओं का ज्ञान में पहले हम सीखेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? तो प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत का सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। यदि हमसे दोस्तों सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछी जाती है तो हम उसका उत्तर बताएंगे कि 1 होती है, और यदि हमसे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछी जाती है तो हम उसका उत्तर लिखेंगे ज्ञात नहीं की जा सकती है। और उसके बाद हम देखेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो हैं 0 से लेकर अनंत का सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। यदि हमसे सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछी जाती है तो हम उसका उत्तर 1 बताते हैं, और यदि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछी जाती है तो हम उसका उत्तर लिखते हैं ज्ञात नहीं की जा सकती हैं। उसके बाद हम देखेंगे सम संख्याएं। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हों उन्हें हम सम संख्या कहते हैं, या फिर जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 लिखा हो। यानी कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 लिखा हो तो वे जो है सम संख्या कहलाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे विषम संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो विषम संख्याएं कहलाती हैं, या फिर जिनके इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 लिखा हो वो जो है विषम संख्या कहलाती है। अब हम देखेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या वो संख्याएं हैं जो स्वयं कटें या फिर 1 से कटें। जो स्वयं विभाजित हों या फिर 1 से विभाजित हों वे जो हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, 17 आदि जो हैं विषम संख्याएं आदि जो हैं अभाज्य संख्याएं होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं या फिर रूढ़ संख्या ऐसी संख्याएं जो 1 से अधिक संख्याओं से विभाजित हों उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, 4 के बाद 6, फिर 8, 9, 10, 12, 14, 15 आदि ये सभी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो परिमेय संख्या होती हैं जो P/Q के रूप में हो, जो P/Q के रूप में हो जहाँ Q ≠ 0 हो, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे -3 हो गया, 0 हो गया, 7 हो गया, 11/2 हो गया, 3/5 हो गया, 4/7 हो गया आदि ये संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जो संख्याएं P/Q के रूप में ना हो उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 हो गया, 5√3 हो गया, -√6 हो गया आदि जो हैं ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या जिसके हर के गुणनखंड 2 या 5 के रूप में हो या फिर दोनों हो तो ऐसी संख्याएं हमारी शांत दशमलव संख्या कहलाती हैं। जैसे 135/100 इसमें हर हमारा 100 है तो 100 के हम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 और 5 के रूप में आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे 45/10। 45/10 में हर हमारा 10 है, 10 के गुणनखंड निकालेंगे तो 2 और 5 आएंगे। उसके बाद हम 2/25 देखेंगे। 25 में के अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो 5 × 5 आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनके हर के गुणनखंड 2 या 5 के रूप में ना हो तो ऐसी संख्याएं अशांत दशमलव संख्या कहलाती हैं। जैसे 1/3 हो गया, 4/17 हो गया, 2/7 हो गया आदि तो ऐसी संख्याएं अशांत दशमलव संख्या कहलाती हैं। तो दोस्तों ये हमारा रहा संख्याओं का ज्ञान।
अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप बताइए कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। कमेंट में इसका उत्तर ज़रूर लिखें और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इसको फॉलो करें। आप इस वीडियो पर बने रहें। जय हिंद दोस्तों।